प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सब के लिए उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सब के लिए उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ कि बुलाहट से बाहर न जाएं, जैसे कि पवित्र बाइबल गिनती 12 की 1 आयत में लिखा है कि मूसा ने तो एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहिता कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर की हर एक के जीवन में बहुत बड़ी बुलाहट है, इसलिए उस बुलाहट को आप समझें और उससे बाहर जाकर काम न करें, क्योंकि जब आप बुलाहट से बाहर जाकर काम करते हैं फिर आप अपनी आशीष को गंवा लेते हैं। बाइबल में हम जब मूसा के बारे में पढ़ते हैं कि जब उसने कूश की लड़की से विवाह कर लिया था, उस समय मरियम और हारून उसके खिलाफ कुड़कुड़ाए थे। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि मूसा से मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। सो तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तब यहोवा का कोप उन पर भड़का। उस समय परमेश्वर ने उनके ऊपर गुस्सा किया कि यह तुम लोगों का काम नहीं है, तुम लोग मेरे दास के खिलाफ नहीं बोल सकते। और परमेश्वर ने मरियम को 7 दिन के लिए कोढ़ी कर दिया और हारून को उस देश में जो परमेश्वर ने देने का वायदा किया था उसमें दाखिल नहीं होने दिया, इसलिए वे अपनी आशीषों को नहीं ले पाए, क्योंकि वे अपनी बुलाहट से हट गए थे। मेरे प्रियो, मरियम और हारून की बुलाहट यह नहीं थी कि वह परमेश्वर के दास के खिलाफ बोलें। उनका ध्यान परमेश्वर की योजना जो उनके जीवन में थी उससे हट गया था। वह यह कहने लगे कि परमेश्वर अकेला मूसा से ही नहीं बल्कि वह हमसे भी बातें करता है। मेरे प्रियो, आज कुछ लोग ऐसे हैं कि उनकी बुलाहट कुछ और होती है और वे अपनी मर्ज़ी से काम करना शुरू कर देते हैं। वे परमेश्वर को नहीं पूछते कि परमेश्वर आपकी बुलाहट हमारे जीवन में क्या है। अगर किसी की बुलाहट सेवकाई की है, पर अगर वह कोई भी व्यापार कर रहा है तो वह उससे आशीषित नहीं होता, क्योंकि वह उसकी बुलाहट ही नहीं है। पर किसी की बुलाहट व्यापारी की है और वह सेवकाई कर रहा है तो वह उसमें आशीषित नहीं होता, क्योंकि जब आप अपनी बुलाहट से हटकर बाहर जाकर काम करते हैं तो आप अपनी आशीष को गंवा देते हैं, क्योंकि आपकी आशीष उसकी बुलाहट में ही होती है। जब आप अपनी बुलाहट के अनुसार चलते हैं, उससे बाहर नहीं जाते, तब आप आशीषित होते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, प्रार्थना में पूछें कि परमेश्वर मेरे जीवन में आपकी क्या बुलाहट है और उसके अनुसार ही चलें और काम करें। आप अपनी बुलाहट से बाहर जाकर काम न करें, क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी आशीष को खो लेते हैं। वह काम करें जो आपकी बुलाहट के अनुसार है। आमीन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और पिता मैं अंगीकार करती हूँ कि जो बुलाहट आपने मेरे जीवन में रखी है मैं उसके अनुसार ही चलूँगी और उससे बाहर कभी नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि उसमें ही मेरी आशीष है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगती हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको, आपके घरानों को, आपके जीवनों को ब्लेस करे। बाइबल में लिखा है
कि तू बच, तेरा घराना उद्धार पाएगा। आपके साथ आपके घराने उद्धार पाएँ, हर एक रोग, हर एक बीमारी आज आपकी बॉडीज़ को छोड़ के जाए। खुदा का रूह, खुदा का पवित्र आत्मा आपके साथ रहे, आपको गाइड करे, आपके आगे आगे चले। खुदा का रूह आपके साथ रहे और शैतान की योजनाएं आपकी लाइफ में से ख़त्म की जाए। खुदावन खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो आपकी बुलाहट हमारी ज़िंदगियों में है, हमारे जीवनों में है, सिर्फ वही पूरी हो और शैतान की योजनाएं ख़त्म की जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगती हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।